भागलपुर जिले के शाहकुंड प्रखंड के सजौर से चलकर दरियापुर खैरा से शाहकुंड में जन स्वराज संगठन घोषणा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। संस्थापक सदस्य राकेश इंजीनियर, जिलाध्यक्ष अरविंद साहा, जिला सचिव सैरमणि कुमार, कार्यकारिणी सदस्य देवराज मंडल, गोबराय पंचायत की पंचायत समिति संजीवन मणि जनता के बीच रहकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मेरा कर्तव्य यही, सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास, सारे नारे का ये उम्मीद हमारे जन स्वराज पार्टी का संगठन करके एक अच्छी पार्टी बनाई जाए। जनता के बीच रहकर जनता की समस्या को सुनना और उसका समाधान करना ये हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी। जन स्वराज पार्टी का संगठन जनता की सरकार बनाया जाए। किसानों की सिंचाई की भी समस्या बनी रहती है, इस पर भी उन्होंने पहल रहेगी। महफिल है, बहुत जनता में जो है सौहार्दपूर्ण वातावरण चल रहा है। ये क्या कार्यक्रम चल रहा है सर? एक्चुअली आज हमारे जन स्वराज का जी शाहकुंड प्रखंड के पार्टी विस्तार का कार्यक्रम है। जी सर, जिसके लिए ये प्रोग्राम चल रहा है। इसमें कौन कौन लोग शामिल हो रहे हैं कार्यक्रम में? इसमें हमारे सारे जन स्वराज के कार्यकर्ता और सामाजिक संरचना को बदल देने वाला युवा जी और सारे लोग ऑलमोस्ट 10 पंचायत के पूर्वी पंचायत के, क्योंकि पूर्वी पंचायत का सेंटर पॉइंट सजौर है जी, लोगों ने यहीं से कार्यक्रम को निर्धारित किया जी, तो इसलिए मैं यहाँ पे लोगों के साथ उपलब्ध। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य हमारी पार्टी का ये है कि सही सोच, सही लोग, सामूहिक प्रयास और जनता की सरकार, ये हम लोगों का मुख्य उद्देश्य है। यानी कि सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास नारा नहीं है हमारी जी, हमारी नारा है अच्छी सोच, जनता की सरकार। जनता की इसी के लिए साथ और सबका विकास तो आप लोगों ने 2014 में ही सुना, वो जुमला साबित हुआ जी। तो किसी भी आदमी को वो वादाएं नहीं करनी चाहिए जो पूरा नहीं कर सकते जी। और मैं व्यक्तिगत अपने बारे में बता दूं, मैं समाज सेवक हूँ, मैं समाजवादी विचारधारा को मानता हूँ। हमारे जो नेता हैं प्रशांत किशोर जी, वो समाजवाद को भी मानते हैं, सोशल लेफ्ट को भी मानते हैं। उस नाते हम लोग और हमारी जो ये टीमें दिख रही है जी, मैं एक्चुअली पॉलिटिकल नहीं हूँ, समाज सेवी हूँ। यही कारण है कि समाज के इतने लोग आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। सारे लोगों का ये उद्देश्य है कि एक साथ जन स्वराज को हम लोग संगठित करें, अपना नेता चुनाएं और अपना एमएलए में या मतलब विधायकी में अपना जो है स्थान सुल्तानगंज में जन स्वराज को दें। ये आगे का कार्यक्रम आगे देखा जाएगा और हमारे नेता इस पर लगे हुए हैं। आज हम क्या था, आज बिहार हमारा 28वां रैंक पे लगातार चल रहा है और आज भी उसी 28वें रैंक पे। 35 साल से हम लोग वहीं पे बात कर रहे हैं। पहले हमारी क्षेत्र सुरक्षित थी, सुरक्षित क्षेत्र टूटा। फणींद्र चौधरी हमारे विधायक होते थे। उस समय कुछ संगठन की थोड़ी बहुत बातें होती थी, आम लोग उससे जुड़े हुए। लेकिन जो ही नीतीश जी की सरकार आई, 5 साल बहुत अच्छा काम हुआ, नो डाउट बहुत अच्छा काम हुआ। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे हमारा संगठन बिखरने लगा, सामाजिक संरचनाएं बिगड़ने लगी, समाज दो फाड़ में बंटने लगे, जातिगत तौर पे, धार्मिक तौर पे दो भागों में बंटने लगे। जिसको मतलब रोकना और एक सौहार्दपूर्ण वातावरण कायम करना ही हम लोगों का दायित्व है और जन स्वराज इसी को लेकर चल रही है। दूसरी चीज़ कि जो क्षेत्रीय बातें हैं, जो लोकल इश्यूज़ हैं, जिस पे ना एमएलए का ध्यान जाता है, ना एमपीज का ध्यान जाता है, तो हमारे जन स्वराज से ऐसे लोग जुड़ रहे हैं जिसको कि मान लिया सजौर में ये गली है, तो इस गली में क्या दिक्कतें हैं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसकी क्या कमी है, उस चीज़ पे फोकस करना, ना कि नाला और रोड और ठेकेदार तैयार करना। ये ड्यूटी जन स्वराज की नहीं है। जन स्वराज एक अच्छा सरकार और जनता की सरकार बनाने की प्रयास करते हैं। इस क्षेत्र में हम लोग आगे प्रयास कर रहे हैं, देखते हैं। इसी के लिए आप लोगों का ये कार्यक्रम चल रहा है। आज आप लोगों का कार्यक्रम है शाहकुंड में भी, यहाँ सजौर से शाहकुंड जाइएगा, है ना? वहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे, वहाँ पर हम लोगों का रूट चार्ट होगा। हम लोग यहाँ दरियापुर जाएंगे, दरियापुर से रजनपुर होते हुए, मिल्की होते हुए, जो अखड़ होते खैरा होते हुए हम लोग पचरुखी में निकलेंगे और फिर विनोद शर्मा जी हैं एक हमारे हरपुर के, उनके बिल्डिंग में हम लोगों का कार्यक्रम है जी। तो शाहकुंड में कुछ पदयात्राएँ होगी। हाँ, समझ। और हम लोग गांधी विचारधारा को लोगों को समझाएंगे और गांधी विचारधारा से जोड़ने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच। एक बार ताली सर, आप अपना पूरा परिचय बोलिए। मेरा नाम राकेश कुमार है जी। मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें
ऐसे परिवार में जन्म दिया। हमारे पिताजी का नाम श्री रामबरन यादव। हाँ हमारे वो बहुत ही बड़े समाज सेवी थे, उनकी बहुत बड़ी सपने थी जी। उनका। एक दो सपना तो साकार हो पाया, जैसे उनका था कि साकुंड में पावर हाउस हो, साकुंड पूर्वी में पावर हाउस हो, ये होना चाहिए। तो ये 2 चीज़ों में तो वो कामयाब हो गए। उनका 2-3 सपना जो अधूरा रह गया, उनकी सपना थी कि सजौड़ में एक सुपर हॉस्पिटल होना चाहिए, जिसमें सुपर स्पेशलिटी होनी चाहिए, खास करके ऐसे लोगों के लिए कि आज प्रसव के लिए भी हमारी बच्चियों को, बहनों को और माताओं को भागलपुर भागना पड़ता है। तो एटलीस्ट ऐसा हॉस्पिटल हो कि वहाँ पे लोगों का प्राइमरी उपचार तो अच्छे से हो ही जाए, और वो कम से कम 50 सही का हो। हमारे पास ज़मीन भी पर्याप्त है, इसके लिए उन्होंने अथक प्रयास किया, लेकिन नहीं सफल हो पाए, और वो जिला पार्षद तक गए। उतनी धनराशियाँ भी नहीं थी, और वो किसान थे। फिर भी लोगों को समाज में एक बेहतर विकल्प के रूप में लोगों ने उनको देखा, और बहुत प्यार मिला उनको। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं उनका पुत्र हूँ। मेरा नाम राकेश कुमार है, मैं एमटेक इन सिविल इंजीनियरिंग हूँ, और मेरा उम्र 49 साल हो गया। मैं भी कांग्रेस में था, मेरे पापा 72 साल कांग्रेस में रहे। कांग्रेस के विचारधारा को तो मानते थे हम लोग, लेकिन वहाँ जो चीज़ हमने देखा, उससे आगे बढ़ के मैंने जनस्वराज में पाया, ये क्षेत्रीय हित की बात करता है, ये लोकल इशूज़ की बात करते हैं। हमारे यहाँ सबसे मुख्य जो अभी दिक्कतें हैं वो हैं किसान की सिंचाई। किसान की सिंचाई के लिए हमारे पिता ने भी बड़ी बांध का सपना देखा था कि बड़ी बांध से हम डौना को जोड़ें, बड़ी बांध से हम रामसागर को जोड़ें। ये सारी सपनाएं थी जो अधूरी रह गई थी उनकी। तो हम इस स्वराज योजना के तहत आके प्रशांत जी के विचारधारा से प्रभावित होकर कि वो जन समस्याओं को सुनेंगे, और एटलीस्ट प्रदेश लेवल पे तो वो काम होगी, और हमारे किसानों को पानी मिलेगा। हमारे राधानगर था, इब्राहिमपुर था, यहाँ पे जो हमारे बुनकर्स भाई थे, उनकी स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती चली गई। तो हमारी वो भी प्राथमिकता रहेगी कि हमारी बुनकर भाई की स्थिति सुधरे। और सामाजिक सौहार्द सबसे बड़ा प्राथमिकता मेरा होगा, सामाजिक सौहार्द। दूसरी शिक्षा होगी कि स्कूलें ऐसी हो जहाँ सिर्फ बिल्डिंग नहीं हो, पढ़ाई होनी चाहिए, उसकी मॉनिटरिंग कैसी हो ये देखना होगा। अभी बहुत लोगों को ये पता नहीं होगा, क्योंकि हम सामाजिक ये से जुड़े हुए हैं। सरकार ने कहा था कि 0 से लेकर 12th क्लास तक के बच्चे को हम लोग स्कूल किट उपलब्ध कराएंगे।